नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे जय एकादशी की पूजा विधि, जो सरल पूजा विधि है वो किस प्रकार से किया जाता है घर पर, और इसके जो तिथि है, पूजा की पारण तिथि है वो कब होगा और समाप्त कब होगा के बारे में संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हमें एक पाटा लेना है और एक फट्टा, यानी कि उसके ऊपर आपको पीला वस्त्र बिछाना है। पीला वस्त्र विष्णु भगवान को अति प्रिय होता है, इसलिए पीला वस्त्र हमें बिछाना है। और साथ ही साथ ये जानेंगे कि व्रत का पारण हमें कब करना है। सबसे पहले ये पूजा करने से पहले आपको सुबह उठकर स्नान आदि करना है और स्वच्छ रहना है, और पूजा स्थल को, जहाँ पर हम पूजा करेंगे, उस स्थल को अच्छे से साफ करना है। माघ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, और कहीं पर इसे अजय एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इस दिन इसका व्रत और पूजन भी किया जाता है। और हम इस व्रत का महत्व आपको बताएंगे कि इस व्रत को करने से जो ब्रह्म हत्या पाप वगैरह होता है उससे मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें तिल लेना है, क्योंकि विष्णु भगवान की पूजा में हम तिल का आसन लगाएंगे। थोड़ा सा आपको तिल लेना है, फिर उसके बाद हमें इस तरह से थोड़ा सा रखना है। थोड़ा थोड़ा तिल की ढेरी बनानी है। इस तरह से आपको तिल रखना है। विष्णु भगवान के इस तरह के तस्वीर आप रख सकते हैं, या फिर आप मूर्ति है आपके पास तो आप रख सकते हैं। आप यदि आपके पास इस तरह का तस्वीर है तो गंगा जल से इसको अच्छे से साफ़ कर लीजिए। थोड़ा सा पानी में गंगा जल डालकर इसे साफ़ कर लीजिए। मूर्ति है तो पंचामृत से आपको स्नान आदि कराकर इसको रखना है। गंगा जल से आपको स्नान कराना है, यानी कि साफ़ करके इन्हें विराजमान करना है। यदि मूर्ति है तो आपको पंचामृत से स्नान कराकर विराजमान करना है पूजा स्थल पर। ये देखिए, इस प्रकार से हम विराजमान कराएंगे। इस तरह से विराजमान कराएंगे। यदि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं तो उन्हें भी विराजमान कर सकते हैं। अब हमें इधर गणेश जी की मूर्ति, या फिर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश जी को आप पूजन कर सकते हैं। इस तरह से हम गणेश जी को विराजमान कराएंगे। हम तिल के तेल या फिर देसी घी के दीपक भी हम प्रज्वलित कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। मैंने तिल के तेल का दीपक लिया है। अब हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। अब हमें एक लोटा जल लेना है। जल में आप पुष्प डुबो के स्नान भाव से हमें स्नान कराना है। सबसे पहले हमें गणेश जी को स्नान कराएंगे। गणेश जी के इस तरह से
4 बार आपको जल का छींटा करना है। फिर उसके बाद हम विष्णु भगवान को छींटा करेंगे। इस तरह से हम स्नान कराएंगे सभी की। स्नान कराने के बाद वस्त्र रूपी कलावा यानी कि मोली अब हम गणेश जी को अर्पित करेंगे। इस प्रकार से हम गणेश जी को हमने कलावा मोली अर्पित कर दिया है। इसके बाद हम जनेऊ अर्पित करेंगे। आपके पास पीला जनेऊ है तो पीला भी अर्पित कर सकते हैं, सफ़ेद जनेऊ है तो सफ़ेद में हल्दी लगाकर पीला भी कर सकते हैं, नहीं तो इसी ऐसे भी हम अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जनेऊ अर्पित कर दिया है। अब हम तिलक करेंगे गणेश जी को। गणेश जी को पहले चंदन से हम तिलक करेंगे। रोली से भी तिलक करेंगे। से चंदन से तिलक करने के बाद गणेश जी को अब हम अक्षत अर्पित करते हैं। अक्षत के रूप में हम आज तिल अर्पित करेंगे। इस तरह से आप अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से हम तिल चढ़ाएंगे। इसके बाद हम फूल अर्पित करेंगे, यानी कि फूल चढ़ाएंगे गणेश जी को। आपके पास लाल फूल है, गुड़हल का फूल है, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। पीला फूल है, वो भी आप अर्पित कर सकते हैं, या फिर कोई भी आपके पास फूल पड़ा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। देखिए मैं लाल फूल चढ़ाऊँगी क्योंकि मेरे पास गुलाब का लाल फूल है था, तो मैंने गुलाब का फूल अर्पित कर दिया है। उसके बाद हम धूप अर्पित करेंगे गणेश जी को। ये देखिए धूप अब हम अर्पित करेंगे गणेश जी को। इसके बाद हम भोग अर्पित करेंगे गणेश जी को। तिल से बना हुआ कोई भी भोग लगा सकते हैं। तिल के रेवड़ी, लड्डू, गज्जक ये आप लगा सकते हैं। इस प्रकार से एक बात ध्यान रखें कि गणेश जी के भोग में आप तुलसी दल नहीं डाल सकते, क्योंकि तुलसी दल नहीं चढ़ाया जाता गणेश जी को। इसके बाद हम धूप प्रज्वलित करेंगे, धूप दिखाएंगे गणेश जी को। ये देखिए धूप मैंने प्रज्वलित कर लिया है। अब हम धूप दिखाएंगे गणेश जी को। अब हम दीपक की भी तिलक करेंगे, यानी कि दीपक जो हमने प्रज्वलित किया है उसको भी हम तिलक करेंगे, उनकी भी। इस प्रकार से चारों ओर आप तिलक कर दीजिए। अब हम विष्णु भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। जनेऊ है तो आप जनेऊ अर्पित करिए, नहीं तो आप वस्त्र स्वरूप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। आप कलावा यानी कि मोली को 7 बार लपेट कर भी आप चढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप 7 बार लपेट कर मोटा कर कर भी चढ़ा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने लपेट लिया है। अब हम अर्पित करेंगे।
अब हम भगवान विष्णु को चंदन से तिलक करेंगे। आपके पास चंदन पीले रंग का नहीं है तो आप हल्दी से भी कर सकते हैं। सभी को तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम अक्षत के रूप में हम तिल अर्पित करेंगे सभी को। इस प्रकार से हम तिल अर्पित करेंगे। भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल बहुत ही प्रिय होता है, अति प्रिय होता है, इसलिए आप पीले रंग का फूल अर्पित कीजिए। और दीपक को भी आप फूल अर्पित कीजिए। अब भगवान विष्णु को तुलसी दल ज़रूर अर्पित कीजिए, क्योंकि तुलसी दल अर्पित जब हम नहीं करेंगे तब तक भगवान विष्णु का पूजा जो है वो अधूरी रह जाती है, इसलिए तुलसी दल अर्पित कीजिए। हम भोग में रेवड़ी अर्पित कर रहे हैं, रेवड़ी चढ़ा रहे हैं, इसलिए इसमें भी तुलसी दल डालना ना भूलें, क्योंकि तुलसी दल डलता ही है, इसलिए तुलसी दल डालकर अर्पित कीजिए भोग। और ऋतुफल जो भी है आपके पास वो आप अर्पित कर सकते हैं। और रेवड़ी तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई हो, लड्डू हो या कुछ भी आपने बनाया हो वो अर्पित कर सकते हैं तिल का, जैसा कि केला, अमरूद, कुछ भी आप अर्पित कर सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद आपको 1 लोटा जल भरकर रखना होता है भोग लगाने के बाद। इसके बाद आपको थोड़ा-सा तिल हाथ में लेना है, सीधे हाथ में थोड़ा-सा तिल आपको लेना है, फिर उसके बाद फूल लेना है। फूल लेने के बाद आपको कथा या कहानी जो होता है वो आपको पढ़नी होती है, सुननी होती है। एकादशी कथा जो होता है वो इंटरनेट में भी है, वो आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब कथा संपूर्ण होने के बाद, कथा सुनने के बाद आपको जो ये फूल है वो आपको चौकी में रखनी है। फिर उसके बाद ये जो तिल हाथ में है वो आपको थोड़ा-सा जल में डालना है, यानी कि जो हमने जल का लोटा रखा है उसमें आपको डालनी है। फिर उसके बाद ये जो जितना बचता है वो आपको भगवान जी को अर्पित करनी है। इसके बाद हम आरती करेंगे, सभी भगवान के आरती हम करेंगे, भगवान विष्णु भगवान की आरती करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की आरती करेंगे। फिर इसके बाद गणेश जी की आरती होने के बाद हम विष्णु भगवान की आरती करेंगे।
आरती हो जाने के बाद अब हम प्रार्थना करेंगे भगवान से और जो भी पूजा में रही कमियों को क्षमा याचना करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और माफ़ी मांगेंगे। इस प्रकार से आरती करने के बाद क्षमा याचना करने के बाद आपको पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए दक्षिणा अर्पित कीजिए। पूजा संपन्न होने के बाद एकादशी की पूजा जो है वो हमने कर ली है। करने के बाद आपको ये जो जल का लोटा है वो सूर्य को अर्घ देना है और ये जो प्रसाद है वो आप सभी को वितरित कर सकते हैं, सभी को दे सकते हैं। और यदि आपने व्रत रखा है तो शाम के समय धूप दीप जलाकर जो भी आपने फलाहारी बनाया है वो आप इधर चढ़ाकर आप ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। और ये चौकी जो है अगले दिन हटानी होती हैं और इस तरह से सरल तरीके से हम एकादशी की पूजा व्रत पूजा विधि संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजन कर सकते हैं और पूजा का शुभ मुहूर्त आप सभी को मैं डिस्क्रिप्शन में लिखकर बता दूंगी। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर दीजिएगा। धन्यवाद।